सर, उसने कहा कि वो देखना चाहती है, इसलिए मैंने उसे दिखाया। मैंने उसे कोई पैसा नहीं दिया, इसलिए मैंने कुछ गलत नहीं किया। है ना? आपका मामला एक अवैध लेनदेन के बारे में नहीं था। वो आपको धोखाधड़ी के लिए रिपोर्ट कर रही है। शोरगुल वाली गैरिसन में ये जियो ने गू हाई को पाया। वो शर्टलेस था और उसने अपना बायां जूता खो दिया था। उसकी आंखें लाल थीं और वो शायद पूरी रात सोया नहीं था। आप कह रहे हैं कि आप उसके पिता हैं? गैरिसन सदस्य, जो गू हाई से निपटने का प्रभारी था, ने ये जियो को उसके चेहरे पर संदेह भरी नजरों से देखा। ये जियो ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। मुझे आशा है कि आप मेरे बेटे को अच्छी तरह से शिक्षित नहीं होने के लिए क्षमा कर सकते हैं। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। भले ही तुम कहो कि तुम उसके भाई हो। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसके पिता हो? ये जियो एक पल के लिए चुप रही, इस बात का फायदा उठाकर कि कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने दूसरे की जेब में लाल कागज का एक रोल भर दिया। दूसरे पक्ष ने हल्की खांसी और तुरंत कहा, अहम। ओह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वो अभी भी युवा है और यह उसका पहला अपराध है, मैं उसे सिर्फ एक मौखिक व्याख्यान दूंगा। भविष्य में अपने बेटे को नियंत्रण में रखें और उसे उन जगहों पर न जाने दें जहां उसे नहीं जाना चाहिए। हाँ, धन्यवाद, मिस्टर लू। ठीक है, जाओ। ये जियो ने सिर हिलाया और गू हाई को गैरिसन से बाहर ले गया। सौभाग्य से उसे पहले ही सूचित कर दिया गया था, इसलिए उसने गू हाई को बदलने के लिए कपड़े का एक सेट दिया। गू हाई के कपड़े पहनने के बाद ही उसकी जान में जान आई। उसके थके हुए चेहरे ने फिर से उसकी सिग्नेचर सस्ती मुस्कान का खुलासा किया। ओल्ड यह सब आपके लिए धन्यवाद था कि मैंने इसे बनाया। यदि आपने मेरे पिता का प्रतिरूपण नहीं किया होता, तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। ऐसा मत करो। मुझे आप जैसा बेकार बेटा नहीं चाहिए। इस बार आपको बचाने के लिए मैंने कुल 3000 युआन खर्च किए और 50 युआन के लिए एक कैब ली। मैं आपको मेरी प्रतिपूर्ति करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इसे चार्ज करूंगा। जब मैं इसे चालू करूंगा तो मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ये जियो ने सिर हिलाया। वे दोनों गैरिसन के हॉल से बाहर चले गए। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, गू हाई एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से टकरा गया, जिसे हिरासत में लिया जा रहा था। क्षमा, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। गू हाई हंसा। गार्ड द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले दूसरे पक्ष ने उसे केवल एक ठंडी नजर दी। गू हाई ने अपना सिर खुजलाया और भौहें चढ़ा दी। कितना भयंकर रूप है। मैं केवल उससे टकरा गया। ये जियो ने उस आकृति को ध्यान से देखा। उसकी साधना जियांटियन क्षेत्र में उन्नत होने के बाद, उसकी धारणा स्वाभाविक रूप से एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत आगे निकल गई थी। इससे पहले उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर से एक अजीब उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। यह एक गैर मानवीय उतार चढ़ाव था, हालांकि यह जीवन शक्ति और रक्त से भी भरा हुआ था, लेकिन इसमें खून के प्यासे हत्या के इरादे का निशान था। उसने इसे बहुत अच्छी तरह छुपाया था और थोड़ा ही प्रकट किया था। उसके आसपास के लोगों को इसका आभास नहीं था, लेकिन उसे हो गया था। फिर भी वो निश्चित नहीं था कि यह किस प्रकार का उतार चढ़ाव था। ओल्ड क्या गलत है? तुम उसे क्यों देखते रहते हो? यह कुछ भी नहीं है। चलो वापस चलते हैं। काम का लगभग समय हो गया है। उन दोनों ने एक टैक्सी ली और जल्दी से पुस्तकालय में लौट आए, बस समय पर काम करने के लिए। हालांकि आज पहली बार निर्देशक ने वास्तव में एक बड़ी बैठक की।
उसने पुस्तकालय के सभी कर्मचारियों को लो प्रोफाइल रखने और काम के दौरान पुस्तकालय में प्रवेश करने वाले मार्शल कलाकारों पर अपना आपा खोने से बचने के लिए सूचित किया, अन्यथा उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उनका भाषण अपेक्षाकृत अनौपचारिक था, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों पर बहुत जोर दिया। इससे साफ है कि वो इस मामले को लेकर काफी गंभीर थीं। ये जियो को कोई आपत्ति नहीं थी। बहुत कम मार्शल कलाकार थे जो तीसरे स्तर तक गए। इतना ही नहीं, उनका स्वभाव कोमल था। अगर कोई सच में वहां भी जाता तो वो किसी को नाराज नहीं करता था। निर्देशक एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत थी। ये जियो ने उसे कुछ समय पहले दूर से देखा था। अतीत में उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसने केवल महसूस किया कि उसका चेहरा सुर्ख था और उसका खून जोरदार था। हालांकि अब, जब उसकी साधना आगे बढ़ चुकी थी, उसने महसूस किया कि निर्देशक वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर रैंक मार्शल कलाकार था। हालांकि इससे उन्हें ज्यादा झटका नहीं लगा। पुस्तकालय शहर की नींव था। यदि निर्देशक के पास पर्याप्त ताकत नहीं होती, तो उसके लिए उसकी रक्षा करना मुश्किल होता। ऐसा लग रहा था कि निर्देशक ने उसकी निगाहों पर ध्यान दिया और अपना सिर थोड़ा घुमा लिया। उसने उसकी दिशा में देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया। क्या उसका स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है? वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन हैरान महसूस कर रही थी। निर्देशक के रूप में वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि पुस्तकालय में ये जियो जैसा सुंदर कर्मचारी है। ऐसा कहा जाता था कि वो अपने सहयोगियों के बीच भी लोकप्रिय थे क्योंकि वे उन्हें उस राजसी पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में संदर्भित करते थे। हालांकि अतीत में ये जियो सिर्फ एक सुंदर चेहरा था। आज ये जियो का स्वभाव असाधारण रूप से उत्कृष्ट था। उसने कुछ और नजरें गड़ा दी और कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा, इसलिए उसने देखना बंद कर दिया और बैठक जारी रखी। ये जियो ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ लिया। वो निर्देशक, जैसा कि एक ग्रैंड मास्टर की अपेक्षा थी, उसने वास्तव में देखा कि वो पहले से अलग था। शुक्र है, वो अपनी आभा को नियंत्रित करने में सक्षम था। निर्देशक ने खुद को पूरी तरह से छुपाया नहीं था, इसलिए उसके द्वारा उसकी रैंक की खोज की गई। हालांकि उसने अपनी आभा को ठीक से छिपाया था ताकि दूसरा उसके माध्यम से न देखे। पहले वो केवल निर्देशक से बचते थे, इसलिए उन पर ध्यान नहीं गया। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उन्हें लो प्रोफाइल रखना होगा। बैठक समाप्त होने के बाद ये जियो ऊपर की ओर चलने लगी। गु हाय आगे आया। उसने ये जियो के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ओल्ड ये, क्या आप जानते हैं कि निर्देशक ने अचानक हमें नीचे लेटने के लिए क्यों कहा? ये जियो ने सिर हिलाया। गु हाय अपने निष्कर्ष पर पहुंचा और कहा, मैंने अभी पहली मंजिल पर सुश्री वांग से सुना है कि हमारे जियानघई शहर में एक नया ग्रैंड मास्टर है। वे नदी के किनारे फिसल गए। पवित्र /2000 फीट से अधिक फैला हुआ है। अब कई मंचों पर हंगामा हो रहा है। ये जियो की आंखें फड़क गईं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली क्योंकि उसने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक नया ग्रैंड मास्टर है ना? जियानघई शहर में पहले से ही कुछ ग्रैंड मास्टर हैं। शायद यह उनमें से एक है। यह असंभव है। जब तक वे ग्रैंड मास्टर हैं, वे सेना में शामिल होंगे या कंपनियों द्वारा अग्रिम पंक्ति में स्टार बीस्ट से लड़ने के लिए काम पर रखा जाएगा। जियानघई शहर में केवल 3 ग्रैंड मास्टर बचे हैं। एक हमारे निदेशक ओयांग युनजोंग हैं और दूसरा मार्शल आर्ट्स अकादमी किन शेंगलोंग के निदेशक हैं। आखिरी वाला जियानघई शहर नांगोंग लिंग की 100 साल की प्रतिभा है। उनमें से 3 कृपाण अभ्यासी नहीं थे। भले ही वे ग्रैंड मास्टर हैं, फिर भी वे इस तरह के कृपाण चिन्ह नहीं बना सकते हैं। ओह, यह आपकी प्रतिक्रिया है? क्या आप खुश नहीं हैं कि जियानघई शहर में हमारे पास एक नया ग्रैंड मास्टर है?
क्या आप इसका बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे हैं? ग्रैंड मास्टर्स मेरी थाली में खाना नहीं रखेंगे। अगर आप मेरे पैसे मुझे वापस कर सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओह! गु हाई ने अपनी नाक रगड़ी। उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। मैं वापस जाऊंगा और इसे तुरंत स्थानांतरित कर दूंगा। इतना कहकर वे दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। गु हाई जितनी जल्दी हो सके अपने प्रबंधन क्षेत्र की ओर भागा, जबकि ये जियो तीसरी मंजिल की ओर चला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसने गु हाई को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। दोस्त तो दोस्त थे, लेकिन राज अभी भी रखना था। इसके अलावा आज जो हुआ उसने ये जियो को, जो एक बहुत ही शांतचित्त व्यक्ति था, खतरे का एहसास कराया। भले ही वो अनजान था और लो प्रोफाइल रखता था, अगर वो बार बार खुद को एक्सपोज करता रहा तो अभी भी खतरा बना हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो वो अभी भी काफी मजबूत नहीं था, इसलिए उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले उसे जियांटियन क्षेत्र के अंतिम चरण में आगे बढ़ने और 1 वर्ष के भीतर एक दिव्य ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करना था।